अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम इस्माइल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे एक हफ्ते से यानी 6 दिन 7 दिन से कंटिन्यू वर्कआउट के वीडियोस डाल रहा हूं। जैसा कि मैं वादा करे हुआ हूं डे 7 में कि डे 8 के दिन मेरी 10 मिनट की वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह। और ये 10 मिनट की वीडियो में मैं लास्ट 7 डेज में मैं क्या क्या करा क्या नहीं, पूरा वर्कआउट के 7 डेज एक्सप्लेन करूंगा। और है तो बॉडी कंडीशन भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। देखो भाई, मोटिवेशन रोज नहीं आता, लेकिन डिसिप्लिन रोज आता, अपन बनाने से आता। कंसिस्टेंसी मैटर्स। चलिए आपको पास के मेरे 7 डेज में लेके चलता हूँ। कूचों में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूलता रोज भर ले 10 12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। तो ये था अपना डे 1 पे बहुत मुसीबत हुई भाई। पहले तो आदत नहीं थी उठने की करने की, हालत डाल लेके रहते थे अपन, इसलिए आदत नहीं थी भाई। बहरहाल कैसा भी कोशिश करके आए थे अपन पार्क को एक्सरसाइज करेंगे बोल के। पहले दिन ही बेजारगी आ रही थी, कैसा ना कैसा थोड़ा 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 करके कर ही लिए समझो। अपने आप को पुश करने से होता भाई, थोड़ा थोड़ा और आज एक ही दिन करेंगे बोल के दिमाग में डाल लेके थे अपन। कल का दिन तो नहीं था दिमाग में, बहरहाल कर लिए, कैसा ना कैसा हो गया। ये डे 1 निकल गए अपन घर को वापस, बात की बात बोली। डे 2 उतना तो एक्टिवनेस नहीं था भाई, मगर कल से तो बेटर था। डे 1 से तो बेटर एक्टिवनेस था। मगर मैं किससे मिलने वाला हूँ वो है कुछ भी नहीं मालूम था। अपन रैंडमली निकल गए थे, टैंक बंड पे जाके वर्कआउट करेंगे, थोड़े फील आती है एक बोल के निकल गए, जोश में निकले। मगर डे 1 के पेन्स बहुत थे भाई, क्योंकि आदत नहीं थी ना अपने को वर्कआउट करने की। बहरहाल आके वार्म अप कर लिए, वार्म अप कर लेने के बाद थोड़ा वॉकिंग करते खालिद भाई से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद थोड़ा मोटिवेशन आ गया, थोड़ी अच्छे से वर्कआउट कर लिए, जल्दी से जल्दी कर लेके फजर पढ़ने को जाने का था अपने को। वो गाड़ी स्टार्ट कर लिए, वज़ू बना लिए, मस्जिद को पहुंच के नमाज़ पढ़ लिए फजर की। डे 3 पे अपनी तबीयत अच्छी खासी ख़राब हो गई थी भाई। वो डे 2 पे एकदम सरद हवा में निकल गए। एक तो आदत नहीं थी, 2 दिन का वर्कआउट का कसर एक साथ निकल गई, क्या है क्या नहीं मालूम था। बहरहाल फिर भी अपन अपने आप को पुश करके कैसा ना कैसा निकल गए। पार्क में जाके तो भी वर्कआउट करेंगे, कुछ नहीं तो कुछ तो सही बोल के वर्कआउट करेंगे बोल के निकल गए भाई। मगर फिर आके बैठ गए थे। फिर कोशिश करे, अपने आप को मनाए गए भाई चलो थोड़ा तो करेंगे, इतने लोग देख रहे हैं, कुछ इतना सपोर्ट मिल रहा, करेंगे बोल के थोड़ी बहुत वर्कआउट कर लिए। अब वर्कआउट के बाद डे 4 का अंदाज़ा नहीं था भाई ये होने वाला है बोल। डे 4 के दिन स्किप हो गए वर्कआउट, क्योंकि डे 3 के दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वर्कआउट करने के बाद। आदत ही नहीं थी ना, तो होना ही था, जाहिर सी बात है। डे 4 के दिन इतना अच्छा सरप्राइज़ मिलता नहीं मालूम था भाई। मेरे को मेरी बेटी से मिलने का मौका मिला। अब वो क्या है क्या नहीं आगे सुनाता हूँ मैं वो स्टोरी। तो बहरहाल उससे मिल लिया, फिर उसके बाद SRI का करा लिया। बहुत परेशानी हुई भाई, गली गली फिरना पड़ा, जो जो नहीं कराए अभी भी बोल रहा हूँ करा लो ये व्लॉग सुन के। डे 5 थोड़ी बहुत बेटर दिख रही थी। डे 5 के दिन तबीयत थोड़ा बहुत अच्छा करे अपन वर्कआउट, नहीं मालूम था थोड़ा बहुत बोल के अच्छा ही कर लेते बोल के। बहरहाल निकल तो गए थे, वो वर्कआउट करते करते कहाँ तबीयत ठीक हो गई नहीं मालूम हुआ भाई। कि जब डे 4 की रील मैं अपलोड करा, मेरे को बहुत अच्छे सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए, उसमें मैं मोटिवेट हो गया। शायद आइडिया नहीं है वो क्या हुआ क्या नहीं। बहरहाल डे 5 के दिन बहुत अच्छी से वर्कआउट कर लिए अपन, जितना करना था उतना करे। 1 2 पुशअप्स एक्स्ट्रा मारे, 1 2 पुलअप्स एक्स्ट्रा मारे, 1 2 चेस्ट बार एक्स्ट्रा मारे, सब अच्छे से कर लिए। डे 6 में बहुत ही जज्बे के साथ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ अपन रेडी होके फिर निकल गए थे। और इस बार भी कल से बेहतर, यानी डे 5 से बेहतर ही करे, क्योंकि तबीयत भी ऑल राइट थी, अपन भी ऑल राइट थे, और वर्कआउट भी ऑल राइट थी। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जिम जाओ। इंशाल्लाह भाई आने वाले टाइम में अपन जिम भी ज्वाइन होने वाले हैं। पहले अपने को आदत तो हो जाना सुबह उठने की, वर्कआउट करने की। आदत ही नहीं है तो सुबह उठने करने की, गुल्लती लाड़ों में रहने की आदत हो गई थी। बहरहाल डे 6 के भी ऊपर अच्छे से अच्छे वर्कआउट हो गई। डे 8 के दिन का टारगेट था ये वीडियो लॉन्च करने का, उसके ऊपर वर्क चल रहा था अपना। डे 7
डे 7 का दिन बहुत ही खूबसूरत था। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ से शुरुआत हुई और इशा की नमाज़ पे दिन ख़त्म हुआ अपना। इसी तरह अपन निकल गए थे रेडी होके वर्कआउट के लिए, वो भी टैंकबंड। जब भी वहाँ जाता हूँ एक अलग ही वाइब आती भाई, अलग ही एनर्जेटिक फील होता। बहरहाल अपन फिर निकल गए थे टैंकबंड, सेम वही 4 बजे 1 घंटे में वाइंड अप करना था क्योंकि सेम फजर पढ़ने जाना था। बहरहाल इसमें भी अपन वार्म अप कर लेके अच्छी वॉकिंग कर लिए, इसमें ज़रा लेक्चर भी दे दिए छोटा मोटा, जो मालूम था वो शेयर कर दिए पब्लिक को। वर्कआउट कर देने के बाद फजर के आस्ते निकल गए अपन। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू कर लेके फ़जर भी पढ़ लिए, ज़िक्र में बैठ गए। तो ये है अपनी 1 हफ़्ते की बॉडी कंडीशन। 1 हफ़्ता वर्कआउट करने के बाद ये है देखो भाई बॉडी कंडीशन। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत जल्द चेंज हो जाएंगी अपनी पूरी फिज़िक। तो ये था अपना 1 हफ्ते का वर्कआउट। इंशाल्लाह मेरा अगली वीक का टारगेट ये है कि हर दिन एक नया प्रोग्रेस, हर दिन एक नई कंसिस्टेंसी के साथ वर्क होगा, मोटिवेशन के साथ। आप लोगों का सपोर्ट मैटर करता है। देखो भाई एक बात याद रखो मेरे, हमेशा बड़ा सोचो। अगर आसमान तक जाने की सोचोगे तो तीसरे या चौथे माले तक पहुंचोगे। आसमान तक तो नहीं पहुंचोगे मगर तीसरे या चौथे माले तक जरूर पहुंचोगे। मगर अगर सोचेंगे पहले माले तक की जाने की तो जमीन से भी नहीं उठ सकते भाई। तो ये था अपने 1 हफ़्ते का प्रोग्रेस। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे और बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं डे 9 पे। अल्लाह हाफ़िज़।